हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पहले बात तो ये है कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। इतना कुछ बोलने का मन करता है पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बुरी बात भी बोलूँगा कि जैसे मैंने खुद देखा है कि बिज़नेस में हो या फिर कोई भी काम में अगर तुम लोग मतलब फ़ोकस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि हम लोग फ़ोकस करते करते कुछ और बोल देते हैं, कुछ और करते हैं। तो उस हिसाब से मैं देखा हूँ कि मेरा खुद का जैसे मैं साइड वाइज में थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो सब काम करता हूँ, और ऊपर से मेन जो मेरा है वो है मेरा सेकेंड हैंड बाइक का मतलब रीसेलिंग जो बोलते हैं। मतलब आप लोग किसी से ख़रीद रहे हो तो उसके बाद बेच के जो प्रॉफिट मिलता है वही तुम्हारा है। तो मेरा भी वैसा ही काम है। पर यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि मान लो तुम कोई गाड़ी 40-50 हज़ार का, मतलब सेकेंड हैंड प्राइस में बोल रहा हूँ कि 40-50 हज़ार में अगर कोई गाड़ी आप ले रहे हो तो उसे बेच के आप जितना भी प्रॉफिट, ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है, पर जितना भी प्रॉफिट मतलब मिल रहा है तो उस प्रॉफिट को वो तुम्हारे कमाई हिसाब से, मतलब अगर तुम जॉब नहीं कर रहे हो तो वही प्रॉफिट तुम्हारा सब है। तो ऐसा होता है कि कुछ बंदे ऐसे होता है कि जिसका बजट मान लो कि 20-25 हज़ार है, वो लोग ऐसा बोलेगा कि भाई ये गाड़ी आप मुझे 20 हज़ार में दे दो। और मतलब उसे इतना भी समझ नहीं है कि अरे भाई अगर गाड़ी 20 हज़ार की होता तो मैं मैक्स टू मैक्स थोड़ा बहुत ऊपर का दाम पे रख के तुम्हें बेच देता। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गाड़ी लेकर आया हूँ मेरे लिए, वो गाड़ी बेचने के लिए ही लाया हूँ। और तुम्हारा अगर बजट अगर मान लो 20-25 हज़ार है तो 20-25 हज़ार का गाड़ी लो ना भाई। मतलब किसी को मैं छोटा या बड़ा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं खुद बड़ा हूँ। पर ऐसा होता है कि क्या मतलब 20 या 25 हज़ार में तुम्हें जो मिल रहा है वो 50 हज़ार में तो थोड़ी ना मैं आपको दे पाऊँगा। तो उस हिसाब से क्या होता है कि अंदर अंदर मतलब उल्टा फुल्टा बात बोलने के एक मन आ जाता है कि इसको कुछ नहीं पता। मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों को भी यही समझ में आएगा कि जो दाम गाड़ी का एक है उसमें से आप अगर कोई बंदा बोल रहा है 50% डिस्काउंट में, हिसाब से 50% डिस्काउंट, तो वो कैसे हो सकता है। सेकेंड हैंड मार्केट में एक बजट में जो गाड़ी मिलता है उसमें से कुछ अमाउंट छोड़ सकते हैं, पर मतलब 50 हज़ार की गाड़ी 20-25 हज़ार में कैसे हो सकता है। ये मतलब खुद ब्रेन लगाओ एक। मतलब बहुत ऐसे इंसान हैं, मतलब मैं किसी एक को ऐसा है नहीं कि बोल रहा हूँ कि मतलब गलती तुम्हारी है या फिर कुछ, मतलब ये कॉमन सेंस है भाई। और उस हिसाब से क्या होता है बोलिए तो मतलब वो रेटिंग ख़राब करके चला जाता है कि बंदे ने मुझे नहीं दिया, वो मैंने ये दाम बोला है वो आप पे इसलिए नहीं दिया तो रेटिंग ख़राब कर। अरे तो भाई क्यों करते हो। अगर तुम्हें पता है कि गाड़ी का दाम मान लो 50 हज़ार है तो 25 हज़ार में कैसे दे सकता है। तो इस हिसाब से क्या होता है बोलिए तो कस्टमर से हम लोगों का मतलब ख़राब बातचीत हो जाता है कि हम लोग भी मतलब हर टाइम ऐसा नहीं होता ना कि इंसान का मतलब मूड बोलो या फिर मतलब मूड ही मेनली ऐसा है कि बहुत खुश है, जो दाम बोल रहे हैं उसी दाम पे हम लोग वो बात कर रहे हैं या फिर देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या होता है कि कुछ ख़राब बातें बोल देते हैं। हर कोई बोलेगा कि हाँ चलो जाओ, मिलता है तो मुझे बोलो, या फिर उल्टा फुल्टा बात बोल। हम लोग भी बोलते हैं, ऐसा कि नहीं बोलते, पर वो हम लोग ऐसा नहीं कि खुद से बोलने के लिए बैठे हैं। अरे भाई हम लोग बेचने के लिए बैठे हैं। अगर तुम्हें मतलब सच में इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे भी ख़रीदना है तो एक ऐसा दाम पे मतलब बात करो कि वो गाड़ी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्योंकि गाड़ी मैं ख़रीद के घर पे सजाने के लिए नहीं रखता हूँ। गाड़ी जो भी मिलता है मैं वो गाड़ी बेचने के लिए रखता हूँ। तो ये कॉमन सेंस है। मतलब एक क्या बोलते हैं, मतलब वो लोग सोचते हैं हम लोग प्रॉफिट कमा। अरे भाई अगर गाड़ी का 20-25 हज़ार दाम है, हम लोग भी जिससे ख़रीद रहे हैं उसे भी मालूम है कि गाड़ी का दाम मैक्स टू मैक्स 25 या 30 पकड़ लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो वो गाड़ी हम लोग 50 हज़ार में क्यों ख़रीदेंगे।
सिंपल सी बात है ना, हम लोग 50,000 में वो गाड़ी क्यों खरीदेंगे, और वो गाड़ी 50,000 में खरीद के हम लोग 25,000 में बेचेंगे। मतलब कॉमन सेंस कहाँ पे है भाई। अगर हाँ मान लो बोल रहे हो कि हाँ 40,000 है, जब ऐसा बहुत कस्टमर है कि ऐसा बोलता है भैया 40,000 होगा, 45,000, वो अलग बात है, वो एकदम ही अलग बात है। वो मतलब एक लॉजिक का अंदर ही पड़ता है कि हाँ चलो इतना डिस्काउंट बोल रहा है, हमारा एक भी कॉस्टिंग है, उस कॉस्टिंग से ज़्यादा होगा या कम होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। पर मतलब 50,000 का गाड़ी 20,000 में, ये छोड़ो, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। एक आदमी आया था सेकेंड हैंड गाड़ी मतलब ख़रीदने में, वो मुझे बोल रहा है कि भैया गाड़ी का इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, गाड़ी में कोई काम नहीं रहेगा, गाड़ी एकदम नया रहेगा, नया जैसे ख़रीदा था, मतलब नया शोरूम का कंडीशन में रहेगा। तो मैं ऐसा बोलता हूँ तो भाई एक काम करो, तुम 1 साल पुराना गाड़ी लो, तो तुम्हें वैसा कंडीशन में एकदम शोरूम कंडीशन में बोलो, पेपर अप टू डेट, चक्का वगैरह लेस चला हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुम 16, 17, 18 का गाड़ी लोगे तो कैसे देंगे। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना कि अगर कोई गाड़ी 6-7 साल पुराना है तो उसका दाम भी कम ही होगा, और उसका कंडीशन आप शोरूम कंडीशन में ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, नहीं होता ही नहीं है भाई। अगर कोई बोलेगा कि मेरे पास 16-17 का गाड़ी है शोरूम कंडीशन में, तो सिर्फ यही समझ लेना कि गाड़ी में कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका बॉडी का पेंट मतलब फेड नहीं हुआ है, या फिर जो भी हो, गाड़ी का पेंट तो सबसे मतलब पहला चीज़ है जो उसका फेड होगा, स्क्रैच होगा। ऊपर से थोड़ा या फिर ज़्यादा काम हो ही सकता है। अगर तुम्हें मतलब ऐसा बात है कि हाँ मैं एक पैसे से गाड़ी ख़रीद रहा हूँ और उस गाड़ी में एक पैसा नहीं डालना पड़ेगा, तो भाई मैं तुम्हें यही बोलूँगा, आप मैक्स टू मैक्स 1 साल पुराना गाड़ी लो। 2-3 साल भी नहीं, 1 साल पुराना, मैक्स टू मैक्स 1 साल। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो भी गाड़ी लेता है आजकल के ज़माने में, वो सजाने के लिए ले रहता है। वो घूमेगा फिरेगा, वो 1 साल में ही करीब 15-20 हज़ार भी चलाता है, ऐसा बहुत गाड़ी है। और ऐसा भी गाड़ी है कि 1 साल में 4-5 हज़ार चला है। तो आप उस हिसाब से गाड़ी लो ना कि जिसमें कुछ नहीं होगा। फालतू में आप सामने डीलर को आप ब्लेम करोगे कि वो ख़राब गाड़ी दे रहा है। अरे भाई अपना बजट देखो, 20,000 में आपको क्या लाख का गाड़ी मिलेगा, एक्टिवा 1 लाख का मिल रहा है। तो मतलब यही मेरा बात है कि सब कस्टमर को एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे अगर सब कुछ ओके मिलना चाहिए, एकदम दाग नहीं रहेगा, पेपर्स ओके रहेगा, गाड़ी लेस चला हुआ, सिर्फ तेल भराऊँगा चलाऊँगा, तो फिर भाई 1 साल पुराना गाड़ी लो। हम लोग 1 साल गाड़ी में ऊपर से वो भी उन लोगों को फाइनेंस में चाहिए, हर जगह नहीं मिलता। मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मैं फाइनेंस देता भी नहीं हूँ, कैश में डील करता हूँ, वो ईज़ी रहता है। चाहे 2-3 कस्टमर कम आएगा फिर भी ओके है, पर वो कैश में चलेगा। पर ऐसा डिमांड मत रखो कि हाँ भाई गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी का पेपर्स भी ओके, कोई काम नहीं रहेगा, गाड़ी का पेंट क्लीन रहेगा, पर वो गाड़ी 16-17 का होगा, दाम मुझे 30-40 हज़ार में मिलेगा। अरे भाई कैसे होगा। मतलब 50-60 साल के आदमी भी जब खरीदता है उसका भी यही डिमांड है। तो मैं इसलिए बोल सबको मतलब ये मतलब माइंड पे होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता। अगर वैसा गाड़ी चाहिए तो 1 साल का गाड़ी लो। अगर बहुत और अपडेट दूंगा, ऐसा बहुत सारा कस्टमर होता है कि जिसका डिमांड अलग ही होता है कि मतलब अभी याद नहीं आ रहा है, मैं एक एक करके बोलूँगा, पर ये मेरा मेन चीज़ है। जैसा बजट है वैसा गाड़ी देखो। अगर एकदम टॉप नॉच कंडीशन में गाड़ी चाहिए तो 1 साल पुराना गाड़ी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता भाई। मैं तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, पता नहीं कौन ईश्वर होगा या फिर कुछ होगा जो 16-17 गाड़ी एकदम नया देगा। वो एक्सीडेंट गाड़ी होगा, उस एक्सीडेंट गाड़ी को वो रिपेयर करके रिस्टोर करके बेचेगा। वो एक्सीडेंट गाड़ी वो स्क्रैप से उठाया होगा 4-5 हज़ार में, और 5-10 हज़ार मिला के वो गाड़ी नया किया,